नहीं, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है। और जो आपने सवाल किया कि मेन स्ट्रीम मीडिया को कैसे ब्रेक कर सकते हैं और इसके सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं, तो मुझे ये लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है बहुत ही लिमिटेड हो गई है ऑलरेडी। और अब उसमें कुछ बचा नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल वन साइडेड नज़र आने लगा है। और एक तरह से मैं समझता हूँ कि ये न्यूज़ जर्नलिज्म के फील्ड में एक बहुत रिवोल्यूशनरी शुरुआत है। और जो स्टोरीज जो हैं इंडिया जैसे कंट्री में, जो स्टोरीज आती हैं, वो सही मायने में जो न्यूज़ स्टोरीज आती हैं वो गाँवों से आती हैं, छोटे कस्बों से आती हैं, छोटे शहरों से आती हैं। और वहाँ तक क्योंकि एजेंसीज नहीं पहुँच पाती हैं और वहाँ तक न्याय नहीं पहुँच पाता है, वहाँ तक एजुकेशन और हेल्थ और सिक्योरिटी जो तमाम चीज़ें हैं जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपका वादा करता है, वहाँ तक नहीं पहुँचता है। और वहाँ से खबरें निकालना और वहाँ की खबरें आम लोगों तक पहुँचाना सबाल्टर्न जर्नलिज्म के एरिया में मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा अच्छा कदम है ये। और इसको आगे ले जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और इसका भविष्य उज्जवल है। आज के दौर में सबाल्टर्न जर्नलिज्म किस तरह के चैलेंजेस फेस कर रहा है? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि सबाल्टर्न जर्नलिज्म के सामने क्या चैलेंजेस होंगे। देखिए, एक तरह से सोशल मीडिया ने जर्नलिज्म को डेमोक्रेटाइज तो कर दिया है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि सोशल मीडिया जिन हाथों में है वो किसी तरह से सबाल्टर्न जर्नलिज्म को रोकने की कोशिश करेगा। क्योंकि सबाल्टर्न जर्नलिज्म में वो चीज़ है जो एकदम से सनसनी पैदा कर देता है और सच को उजागर करता है। कोई भी एजेंसी, सरकार हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, वो नहीं चाहेगी कि सच्चाई को उजागर किया जाए। तो चैलेंजेस आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि सच को कैसे उजागर किया जाए। तमाम रोड़े अटकाए जाएंगे, तमाम तरह के आपके सामने जो है वो बाधाएं उत्पन्न की जाएंगी कि आपकी खबरें जो सही मायने में असली जो खबरें हैं वो आ ना पाए। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है कि रिसोर्सेज, आप रिसोर्सेज कहाँ से लाएंगे। लगातार टेक्नोलॉजी आसान हो रही है, लेकिन क्या वो सस्ती भी हो रही है? क्या एक बार पॉपुलर हो जाने के बाद टेक्नोलॉजी को महंगा नहीं कर दिया जाता है? जो टेक्नोलॉजी बनाने वाले लोग हैं वो क्या इस बारे में नहीं सोच रहे हैं कि आज आपको उसकी आदत डला देंगे और कल को उस पर पैसे लगाएंगे, फिर महंगा करेंगे, तो जो गाँवों में और कस्बे में रहने वाला पत्रकार है वो उसे अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। तो इस बारे में भी सोचने की ज़रूरत है कि आने वाले समय में जब रिसोर्सेज को बांधने की कोशिश की जाएगी, जब उसको संकुचित करने की कोशिश की जाएगी, तब आप जो है वो किस तरह से आगे अपने इस मिशन साथियों, जय भीम, भारत जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और हम हैं अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि दारेश प्रोग्राम था जो बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है, आज फर्स्ट डॉक्टर कार्यक्रम सबाल्टर्न जनरल अवार्ड इस कार्यक्रम की जो बात ये हमारे बहुजन समाज की बात की है, कर रहे हैं, जर्नलिज्म की जो बात कर रहे हैं और जो चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, वो चैलेंजेस किस तरह के आज के टाइम पे सबाल्टर्न जर्नलिस्ट को फेस करने पड़ेंगे और वो फेस कर रहे हैं। और ये अवार्ड जो है, जिस तरह सर ने कहा, ये अवार्ड फंक्शन जो है उनको एनकरेज करने के लिए एक मैं जो देखता हूँ, धन्यवाद सर। जिस तरह से बहुजन मीडिया